गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं फिर से आपके समक्ष एक बार डॉक्टर सुषमा रानी आपके अपने अनुष्ठान चैनल पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल क्या हमने पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था योग फिलॉसफी जो कि महर्षि पतंजलि ने दी है। पतंजलि ने इस योग दर्शन को दिया है। जो पतंजलि का योग दर्शन है, कल हमने उसका योग दर्शन है क्या, व्हाट इज द योग फिलॉसफी, योग की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे फिलॉसफी, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योग दर्शन। तो यहाँ देख लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योग दर्शन। योग दर्शन हमें पता है कि योग दर्शन क्या है, किसने दिया है। अब हम यहाँ देख लेते हैं इसमें जो प्रिंसिपल है। फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है आपका द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड थ्रू द यूनियन ऑफ नेचर एंड प्रकृति। जो कि इन्होंने कहा है कि जो ये यूनिवर्स है ना, प्रकृति और पुरुष के योग से है, और ईश्वर द्वारा निर्मित है। जो कि जैसे यहाँ जो हमारी सांख्य फिलॉसफी कहती है, वो कहती है कि जो इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है प्रकृति और पुरुष के सहयोग से हुआ है। यहाँ एक मेन डिफरेंस है, इन्होंने ईश्वर में विश्वास किया है, ये ईश्वर को गॉड को मानते हैं। जो सांख्य फिलॉसफी है उसमें ईश्वर को नहीं माना गया है। उन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है, वो जो ब्रह्मांड है वो प्रकृति और पुरुष के सहयोग से बनी है। यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष और ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ईश्वर ने बनाया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब आपका प्रकृति और पुरुष का सहयोग होगा तो उस सहयोग के लिए कोई कर्ता भी तो होगा। जो उन दोनों का सहयोग होगा तो उसमें कोई कर्ता भी होना चाहिए। अब कर्ता कौन होगा? कर्ता यहाँ पर इन्होंने माना है गॉड को, भगवान को, जो ईश्वर को। इन्होंने जो हर जगह इन्होंने बताया कि जो सर्वज्ञ है, हर जगह गॉड है, एवरीवेयर इज गॉड। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गॉड ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, या जो कि ये मेन एलिमेंट्स इन तीनों को मान रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जिसे देख लेते हैं, नेचर, प्रकृति एंड गॉड आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स। जो योग दर्शन है उसके तीन बेसिक एलिमेंट्स माने हैं, आपकी प्रकृति, पुरुष और गॉड को। तो इन्होंने तीन माने हैं, और जो वहां कपिल मान रहे हैं उसमें सांख्य फिलॉसफी कहती है उसमें सिर्फ दो। ठीक है, जो मेन एलिमेंट हैं, जो बेसिक एलिमेंट हैं, वहां पर प्रकृति और पुरुष है, यहाँ पर प्रकृति, पुरुष प्लस गॉड है। तो यहाँ पर एक ऐड हो गया है। तो ये कहते हैं कि जब बिना इसके प्रकृति और पुरुष का सहयोग बिना गॉड के नहीं हो सकता है। जो गॉड ही है करता है, जो भी कर रहा है वो गॉड ही कर रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल उसमें पढ़ा था कि कर्ता और हम कहते हैं ना, ये जो सांख्य फिलॉसफी कहती है कि कारण में कार्य पहले से ही निहित है। लाइक उसका एक एग्जांपल था कि मिट्टी ली, एक बच्चे ने मिट्टी ली और उस मिट्टी से एक खिलौना बनाया, और उस खिलौने से बनाया और फिर से उस खिलौने को तोड़ दिया, फिर से वो मिट्टी बन गई। तो वहां पर वो सांख्य फिलॉसफी ये कह रही है। यहाँ अब जो इसमें कर्ता जो है, वो कर्ता कौन है? कहते ना, जो कारण में ही, कारण कौन था वहां पर? मिट्टी। अब बनाने वाला कौन था? जो बच्चा है। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि कार्य जो है कारण में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स कौन है? यहाँ पर जो बनाया है, इस सृष्टि का जो निर्माण किया है, यहाँ पर गॉड ने किया है। इसके बेसिक इन्होंने तीन एलिमेंट्स को माना है। नेक्स्ट है द सोल इज द इंजॉयर ऑफ द कर्मा एंड गॉड इज सेपरेट फ्रॉम द कर्मा। ये कहते हैं जो आत्मा है, जो सोल है, वो क्या है? कर्म फल को भोग रही है ना। एक भोगता है, जो सोल है वो भोगता है, लेकिन जो गॉड है
वो कोई कर्म फल, वो कोई कहते हैं ना जो सुख दुख को नहीं भोगता, जो सुख दुख से परे है, जो सुख दुख से ऊपर उठ गया, जो सदैव हर जगह है, इन्होंने कहा कि हर जगह है वो, उसके के पास ना कोई सुख है ना कोई दुख है, वो किसी चीज की वो नहीं करता, वो सबसे ऊपर उठा हुआ है, उसको वो कहते हैं वो गॉड है। और जो आत्मा है वो तो भोगता है, वो तो यहाँ पर हर चीज को आके भोग रही है ना। तो ये आपका नेक्स्ट इसमें हो गया। नेक्स्ट है मैन इज द सम सम ऑफ नेचर, प्रकृति एंड गॉड। ये कहते हैं जो मनुष्य है, मनुष्य प्रकृति और प्रकृति पुरुष और ईश्वर का योग है। जो मनुष्य जो है यहाँ पर पुरुष जो है वो जड़ तत्व है, जो ये है प्रकृति है, नहीं सॉरी, जो प्रकृति है वो जड़ तत्व है, और जो ये पुरुष है वो चेतन तत्व है, वो सोल है। तो जब इन दोनों का योग होता है तो जो एक मनुष्य का निर्माण हो रहा है, प्रकृति का निर्माण हो रहा है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति और इन तीनों का योग है, इन तीनों जो मनुष्य का निर्माण हुआ है इन तीनों के योग से हुआ है। जो साक्य फिलोसफी कहती है वो कहती है कि प्रकृति और पुरुष के दो, उन्होंने 2 एलिमेंट्स मेन माने हैं, यहाँ पर योग दर्शन 3 एलिमेंट्स को मेन मान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है the development of man depend on the 3 elements of nature, प्रकृति and God। ये कह रहे हैं जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, ह्यूमन का डेवलपमेंट सांख्य फिलोसफी 2 बेसिक एलिमेंट्स में मानती है, और जो योग दर्शन है वो 3 एलिमेंट्स को मान रहा है, क्योंकि जब हम मनुष्य वहां पर 2 मेन एलिमेंट्स से बना है, यहाँ पर 3 मेन एलिमेंट्स से बना है, बेसिक एलिमेंट्स जो है यहाँ पर 3 है। तो ये कहते हैं कि जब 3 एलिमेंट से बना है तो उसका जो डेवलपमेंट होगा, किसी भी तरह का डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट भी इन तीनों पर ही डिपेंड करता है। कौन किस किस पर? पुरुष, प्रकृति और गॉड। तो जैसे उसके ये चीजें होंगी वैसा ही उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज लिबरेशन। जैसे कि ये तो सभी फिलॉसफी मानती हैं कि अल्टीमेट ह्यूमन का जो एम है वो लिबरेशन है, वो कैवल्य है, वो मोक्ष प्राप्ति करना है, वो सॉल्वेशन को प्राप्ति करना है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन का जो अल्टीमेट एम है वो अंतिम जो एम है उसका मोक्ष प्राप्ति करना है, लिबरेशन को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो ये है सांख्य फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी में कहा गया था, सांख्य फिलॉसफी में कहा कि वो दुख त्रय फिलॉसफी है, मतलब दुखों को यहाँ भोगने के लिए भोगते हैं। तो जब दुखों को भोगते हैं और दुखों से छुटकारा पाते हैं तो हम क्या ना आत्मा और परमात्मा, जो सोल है हमारी, जो प्रकृति और पुरुष से अलग होती है तो मोक्ष प्राप्ति होती है, तो मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। और जो योग दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष से जब क्योंकि गॉड क्या है, गॉड को इन्होंने सर्वत्र माना है, गॉड हर जगह है, हर एक कण कण में है। तो इन्होंने कहा है कि जब गॉड से पुरुष और प्रकृति अलग होते हैं तो परमानंद की अनुभूति होती है। जब कोई ना, जहां एक कहते ना एक चरम सीमा जिसको कहते हैं, जो समाधि, जो अष्टांग योग में 8वां स्टेप है समाधि का। तो जब हम समाधि वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वहां पर कोई ना सुख है ना दुख है, बस परमानंद की ही प्राप्ति है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द मेंटल टेंडेंसीज इज नेसेसरी फॉर लिबरेशन।
योग दर्शन कहता है कि जो हमारी कहते हैं ना चित्त वृत्तियों का निरोध, हमारी जो कहते हैं ना चंचल मन होता है, बहुत ही जो हमारा माइंड होता है वो चंचल होता है, और क्योंकि जो हमारे जो प्रकृति के जो हमारी कहते हैं ना आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो जब यहाँ प्रकृति में आके अपने आप को भूल जाती है, अपने वास्तविक रूप को भूल जाती है और यहाँ की जो मोह माया में फंस जाती है, जो हम हमारा जो माइंड है, जो हमारी हमारे के क्या ना जो माइंड है, अहम है, और जितनी भी जो हमारी तन्मात्राएं हैं, जब ये प्रकृति के जो 3 गुण है हमारे, क्या है, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को हम हमारे अंदर आ जाते हैं, और जब हम इनका भोग करने लगते हैं, कहते हैं ना जो भी हमारी यहाँ की हमारी जो इंद्रियां हैं जो देखती हैं, बड़े कहते हैं जो देखती हैं और उसकी कहते हैं ना मोह माया की तरफ भागती हैं, तो इन्होंने कहा है कि योग दर्शन जब तक हमारी जो ये चित्तवृत्तियां हैं जिसकी वजह से हम हमारी जो सोल है यहाँ पर दुख भोग रही है, तो उनका निरोध बहुत जरूरी है, और वो जब तक वो नहीं उसका निरोध नहीं होगा, जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे तो हमें लिबरेशन नहीं प्राप्त होगा। तो ये हो गया इसका कंट्रोल, और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, अष्टांग योग इज द नेसेसरी फॉर द कंट्रोलिंग मेंटल टेंडेंसीज। योग ने क्या बताए हैं, योग कहता है अष्टांग योग, अष्टांग योग दिए हैं, जिसमें आपकी अष्टांग योग के बिना हमारी जो चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो सकता। अब जो हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, जब हम अष्टांग योग को फॉलो करेंगे, अष्टांग योग के साथ जो हमारे 5 महाव्रत बताए गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे, तब हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, जिसमें कि हमारे जो अष्टांग योग थे, अष्टांग योग कौन कौन से बताए थे इसमें इन्होंने, अष्टांग योग है आपका यम, यम का इसमें इन्होंने एक और चीज बताई है कि जो यम है ना, यम क्या है, अष्टांग योग का फर्स्ट स्टेप है। अब यम का जो वो है अर्थ है, यम का जो मीनिंग है वो है मन, वचन और कर्म का संयम। जब हम मन, वचन, कर्म पर संयम कर लेते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे कर पाएंगे, जब हम जो 5 महाव्रत बताए हैं इन्होंने, सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जब इन पांचों व्रतों का पालन करेंगे तब हम यम और फिर इसके आगे नियम की स्टेप पे पहुंचेंगे। तो जब ये जो हमारे स्टेप इन्होंने दिए हैं, जो कि 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप को हम पूरा करते हुए आगे दूसरे जो हमारे 8 नेक्स्ट योग हैं उन तक हम पहुंच पाएंगे। जो लास्ट हमारा है ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि तक हम पहुंच पाएंगे, और उसके लिए हमें ये फॉलो करने जरूर पड़ेंगे, तभी हम कंट्रोलिंग पावर कर अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे। अपनी जो हमारी हमारा मन है इधर उधर भागता है, तो हमें अपनी इंद्रियों पर, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जनेंद्रियां हैं, हम इसके द्वारा पतंजलि ने बताया अगर हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से इस योग को करेंगे तो हम अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे और समाधि तक पहुंच पाएंगे। समाधि तक पहुंच जाएंगे तो हमें सॉल्वेशन की प्राप्ति हो जाएगी, लिबरेशन की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है एथिकल कंडक्ट इज नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग अष्टांग योग। एथिकली वही जो आपके एथिकली में क्या है, जो इन्होंने 5 महाव्रत बताए हैं, जो इन्होंने कहते हैं ना जो ये सत्य, अहिंसा, परिग्रह और सत्य, अहिंसा, परिग्रह, साधना, ये ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत बताए। तो ये भी हम तभी इन योग की प्रैक्टिस करते हुए, जब इन योग की प्रैक्टिस करेंगे, जब इन योग को जो 5 महाव्रत हैं और जो इनके अष्टांग योग हैं, जब हम प्रैक्टिस कर करके अपने अंदर इनको
ढाल लेंगे और हम इनके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। जब हमारे कहते हैं ना, हमारे आचरण जिसको कहते हैं ना नैतिक आचरण, जब हमारे नैतिक आचरण के में ये सब चीजें आ जाएंगी तो हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे अपनी सेंस, जो भी हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी सेंसेस हैं कितनी बताई हैं टोटल 11। कौन कौन सी? जिसमें आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और आपका माइंड है। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 आपकी कर्मेंद्रियां हैं और 1 आपका माइंड है। 3 जो हमने पढ़े थे तन्मात्राओं में। तो ये हमारी टोटल हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पर हम तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब हम ये वाला फॉलो कर पाएंगे, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे जो इन्होंने योग बताए हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी ने। तो तभी हम ये सब करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये थे इसके योग फिलॉसफी के, योग दर्शन के प्रिंसिपल। तो हमारी योग फिलॉसफी यहाँ पर क्या है ये आज हमने पढ़ा, और ये आज हमारी यहाँ पर व्हाट इज द योग दर्शन, व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज द मेटाफिजिक्स, व्हाट इज द एक्सियोलॉजी, और व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योग दर्शन। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसी में योग दर्शन की एजुकेशन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जैसा कि मैं बताया था कि आप @अनुष्ठान लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये जल्दी मिलेगा। आपको लिखना है @ANUSHTHAAN अनुष्ठान। जब आप ये लिखेंगे तो आपको जल्दी सर्चिंग में जब ये लिखेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा और समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द मेंटल टेंडेंसीज इज नेसेसरी फॉर लिबरेशन। योग दर्शन कहता है कि जो हमारी कहते हैं ना चित्त वृत्तियों का निरोध, हमारी जो कहते हैं ना चंचल मन होता है, बहुत ही जो हमारा माइंड होता है वो चंचल होता है। और क्योंकि जो हमारे जो प्रकृति के जो हमारी कहते हैं ना आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो जब यहाँ प्रकृति में आके अपने आप को भूल जाती है, अपने वास्तविक रूप को भूल जाती है और यहाँ की जो मोह माया में फंस जाती है। जो हमारा जो माइंड है, जो हमारे के क्या ना जो माइंड है, अहम है, और जितनी भी जो हमारी तन्मात्राएं हैं, जब ये प्रकृति के जो 3 गुण है हमारे, क्या है, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को हम हमारे अंदर आ जाते हैं और जब हम इनका भोग करने लगते हैं, कहते हैं ना जो भी हमारी यहाँ की हमारी जो इंद्रियां हैं जो देखती हैं, बड़े कहते हैं जो देखती हैं और उसकी कहते हैं ना मोह माया की तरफ भागती हैं। तो इन्होंने कहा है कि योग दर्शन जब तक हमारी जो ये चित्तवृत्तियां हैं जिसकी वजह से हम हमारी जो सोल है यहाँ पर दुख भोग रही है, तो उनका निरोध बहुत जरूरी है। और वो जब तक वो नहीं, उसका निरोध नहीं होगा, जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे तो हमें लिबरेशन नहीं प्राप्त होगा। तो ये हो गया इसका कंट्रोल। और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? अष्टांग योग इज द नेसेसरी फॉर द कंट्रोलिंग मेंटल टेंडेंसीज। योग ने क्या बताया है? योग कहता है अष्टांग योग, अष्टांग योग दिए हैं जिसमें आपकी अष्टांग योग के बिना हमारी जो चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं हो सकता। अब जो हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे होगा? जब हम अष्टांग योग को फॉलो करेंगे, अष्टांग योग के साथ जो हमारे 5 महाव्रत बताए गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे, तब हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध होगा। जिसमें कि हमारे जो अष्टांग योग थे, अष्टांग योग कौन कौन से बताए थे इसमें इन्होंने? अष्टांग योग है आपका यम का, इसमें इन्होंने एक और चीज बताई है
कि जो यम है ना, यम क्या है, अष्टांग योग का फर्स्ट स्टेप है। अब यम का जो वो है अर्थ है, यम का जो मीनिंग है वो है मन वचन और कर्म का संयम। जब हम मन वचन कर्म पर संयम कर लेते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे कर पाएंगे, जब हम जो 5 महाव्रत बताए हैं इन्होंने, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्ति अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जब इन पांचों व्रतों का पालन करेंगे तब हम यम और फिर इसके आगे नियम की स्टेप पे पहुंचेंगे। तो जब ये जो हमारे स्टेप इन्होंने दिए हैं, जो कि 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप को हम पूरा करते हुए आगे दूसरे जो हमारे नेक्स्ट योग है उन तक हम पहुंच पाएंगे। जो लास्ट हमारा है ध्यान, धारणा ध्यान समाधि तक हम पहुंच पाएंगे, और उसके लिए हमें ये फॉलो करने जरूर पड़ेंगे, तभी हम कंट्रोलिंग पावर कर अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे। अपनी जो हमारी हमारा मन है इधर उधर भागता है, तो हमें अपनी इंद्रियों पर, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जनेंद्रियां हैं, हम इसके द्वारा पतंजलि ने बताया अगर हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से इस योग को करेंगे तो हम अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे और समाधि तक पहुंच पाएंगे। समाधि तक पहुंच जाएंगे तो हमें सॉल्वेशन की प्राप्ति हो जाएगी, लिबरेशन की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है एथिकल कंडक्ट इज नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग अष्टांग योग। एथिकली वही जो आपके एथिकली में क्या है, जो इन्होंने 5 महाव्रत बताए हैं, जो इन्होंने कहते हैं ना, जो ये सत्य अहिंसा परिग्रह और सत्य अहिंसा परिग्रह साधना, ये ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत बताए। तो ये भी हम तभी इन योग की प्रैक्टिस करते हुए, जब इन योग की प्रैक्टिस करेंगे, जब इन योग को जो 5 महाव्रत हैं और जो इनके अष्टांग योग हैं, जब हम प्रैक्टिस कर करके अपने अंदर इनको ढाल लेंगे और हम इनके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, जब हमारे कहते हैं ना, हमारे आचरण जिसको कहते हैं ना नैतिक आचरण, जब हमारे नैतिक आचरण के में ये सब चीजें आ जाएंगी तो हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे अपनी सेंस, जो भी हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी सेंसेस हैं कितनी बताई हैं टोटल 11। कौन कौन सी, जिसमें आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और आपका माइंड है। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 आपकी कर्मेंद्रियां हैं और 1 आपका माइंड है। 3 जो हमने पढ़े थे तन्मात्राओं में। तो ये हमारी टोटल हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पर हम तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब हम ये वाला फॉलो कर पाएंगे, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे जो इन्होंने योग बताए हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी ने। तो तभी हम ये सब करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये थे इसके योग फिलॉसफी के, योग दर्शन के प्रिंसिपल। तो हमारी योग फिलॉसफी यहाँ पर क्या है ये आज हमने पढ़ा, और ये आज हमारी यहाँ पर व्हाट इज द योग दर्शन, व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज द मेटाफिजिक्स, व्हाट इज द एक्सियोलॉजी, और व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योग दर्शन। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसी में योग दर्शन की एजुकेशन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जैसा कि मैं बताया था कि आप @अनुष्ठान लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये जल्दी मिलेगा। आपको लिखना है और ANUSHTHAAN अनुष्ठान, जब आप ये लिखेंगे तो आपको जल्दी सर्चिंग में जब ये लिखेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा और समझ आ रही होगी।